राधे राधे। मैं हूँ आपकी अपनी स्टार सीकर एस्ट्रोलॉजर और आज माँ दुर्गा का 9वां नवरात्र है और 9वें नवरात्रे पर माता का नाम है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री से ही हमें पता चलता है, जो हमें सिद्धियों को दान देने वाली होती है उसे सिद्धिदात्री माता कहते हैं। सिद्धिदात्री माता कमल पर विराजमान है और इनके हाथ में गदा, शंख, चक्र आदि है। तो इन्हें भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप का कारण भी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं तो हमें ओम देवी सिद्धिदात्रय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन भगवान राम का भी जन्म माना जाता है, तो हम रामनवमी को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम कलश रखते हैं, हमें जो कलश का जल होता है, जब हम कलश उठाते हैं आज के दिन, तो हमें अपने पूरे घर में उस कलश के जल का छिंटा देना चाहिए। और कलश के जल में अगर थोड़ी सी भी दुर्गंध हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी सारी जो नेगेटिविटी है घर की, वो उस कलश ने अपने ऊपर ले ली और हमारे घर में मतलब अच्छी ऊर्जा हमारे घर में आई है, सकारात्मक ऊर्जा आई है, हमें ये समझना चाहिए। और जल को छिंटा देने के बाद जो आपकी जो खेतरी बीजते हो आप, उस खेतरी को आप पानी में बहा सकते हैं अपने, और उसकी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को आप अपने घर के गमलों में या क्यारी में भी डाल सकते हो। एक कलश जहां हम रखते हैं उस खेतरी के बीच में एक वाइट कलर के जो निकल आते हैं, वाइट हो जाते हैं, उसे साक्षात देवी का कवच कहा जाता है। अगर हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो और ठीक ना हो रहा हो, या कोई बड़ा पुरुष बीमार हो ठीक ना हो रहा हो, तो हमें वो वाइट कलर का जो लेकर और किसी लॉकेट में डालकर अगर हम उसको धारण करवा देते हैं तो उस बच्चे की दुर्गा कवच वो रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त हम जो होते हैं, जो हमारी खेतरी होती है, उसे हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, क्योंकि वो हमें लक्ष्मी का ही प्रतीक है। और हम एक उसको कह सकते हैं कि हमारे घर में अच्छी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, उससे लक्ष्मी आती है और हमारे घर में वृद्धि होती है, यश की, वंश की, और हमारे कुल के यश की भी हमें वहां से वृद्धि का पता चलता है। तो हम सब लोगों को ये जो 9 दिन के माता के नवरात्रे गए हैं, इसकी बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं देते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, बल्कि आप हर रोज अपने आसपास की जो आपकी कन्याएं हैं उनका सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, और अपने आसपास जब भी आपको कोई कन्या ऐसी कष्ट में मिले तो आप उसकी सहायता अपने बच्चों की तरह ही करेंगे, अपनी पुत्री की तरह ही करेंगे। तो इससे माता आपके पास सिर्फ 9 दिन ही नहीं, हमेशा प्रसन्न रहेगी। क्योंकि अगर हमारी सृष्टि की जननी हमारी कन्याएं सुरक्षित हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित है, तभी हमारा संसार सुरक्षित है। तो कन्याएं सिर्फ कन्या नहीं होती, वो सृष्टि है, जननी है, उसी से जन्म होता है। तो जो जननी है उसकी साक्षात पूजा करनी चाहिए, सिर्फ 9 दिन नहीं, हर रोज नवरात्रि की तरह उनका सम्मान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और अपने घर में माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। राधे राधे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।